Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं जनरल साइंस के लिए जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो टीसीएस ने पूछे हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि जो टीसीएस एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आ चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनको हम कवर कर रहे होंगे। और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस 2 इयर्स के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए टीसीएस के द्वारा। दूसरी बात की जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आसपास की जो भी चीज़ें होंगी, कॉन्सेप्ट होगा, वो भी हम समझते हुए चलेंगे। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे तो आपको एक पूरा का पूरा प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्लियर है। और बस शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। और ये आपका सेट नंबर 1 होने वाला है टीसीएस का। क्लियर है, शुरू करते हैं फिर इसको। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है यहाँ पे। देखो अभी हम क्या करेंगे, जैसे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम अभी साइंटिफिक नेम, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स आपके पूछे गए हैं। और उसमें बस ये नहीं कि बस जैसे क्वेश्चन पूछा कैनिस ल्यूपस का, तो इसके अलावा जो आपके ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं ना, हम इन चारों ऑप्शंस के भी साइंटिफिक नेम कर लेंगे। जो बेसिक बेसिक होते हैं साइंटिफिक नेम वो तो आपने कर ही रखे होंगे, बट ये क्वेश्चंस देखो अब पूछे जा चुके हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है मेरी बात। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा है इसने। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपको हिंदी में अभी पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कैनिस ल्यूपुस इज कॉमनली नोन एज, यानी कि जो आपका कैनिस ल्यूपुस है ये आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो आपका काऊ है, गोट है, ग्रे वोल्फ है या फिर हैन है। काऊ गाय हो गया, गोट बकरी हो गई, और ये जो ग्रे वोल्फ होता है ना इसको हम धूसर भेड़िया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? धूसर भेड़िया। देन आपका हैन तो पता ही होगा, मुर्गा मुर्गी जो भी है। क्लियर है। तो अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कैनिस लिपुस बोला जाता है ग्रे वोल्फ को, याद रखना किसको बोलते हैं, ग्रे वोल्फ को बोलते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे आपसे काऊ की बात करूँ तो काऊ का साइंटिफिक नेम होता है आपका बोस टॉरस, ठीक है ना। क्या होता है? बोस टॉरस। अब ये तो आपका इंग्लिश में ही रहेगा, बोस टॉरस होता है काऊ का केमिकल नेम। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं आपसे गोट की बात करता हूँ, ठीक है, गोट का देखो, गोट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैप्रा। ध्यान से देखना क्या है, कैप्रा। दूसरा होता है आपका एग्रस, ठीक है ना। क्या होता है? एगेग्रस, एगेग्रस। देन इसका जो तीसरा नाम होता है वो होता है हिरकस। क्लियर है। तो आप इसे, अगर मैं आपसे गोट की बात करूं तो आप अगर दो भी याद कर लोगे ना, इसके बीच का नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा, ऑप्शन से आप टिक कर पाओगे। क्या कर सकते हो आप इसका? केप्रा हिरकस। तो केप्रा हिरकस आपका गोट से एसोसिएटेड है। जब पूरा आपको दिखेगा ऑप्शंस में तो आप इसे, आपको याद आ जाएगा। माइंड में साइंटिफिक नेम हमेशा आपको बस थोड़े से रिलेट करके बैठाने हैं, जरूरी नहीं है कि उसका आपको पूरा नाम रटा ही होना चाहिए। क्लियर है। अगर रट जाता है, अगर आपको याद हो जाता है, आप उसका रिलेशन बना पाते हो, दैट इज वेल गुड एंड इनफ, ठीक है। नाउ हैन की बात करते हैं तो हैन का काफी इजी है, गैलस गैलस डोमेस्टिकस। क्या होता है हैन का? गैलस गैलस डोमेस्टिकस, गैलस गैलस डोमेस्टिकस होता है। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन करो और आज की आज रिवाइज हो गए, सारे साइंटिफिक नेम आपको याद हो जाने चाहिए। क्लियर है। फिर अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड वाले। अब देखो यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया, देखो टीसीएस नहीं पूछा हुआ है, ये ऑप्शन में आपने देखा यहाँ पे केप्रा एग्रस हिरकस किसका नाम था? गोट का। यहाँ पे इन्होंने गोट ऑप्शन में दिया था। अब अगला क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा वो यही आ गया कि केप्रा एग्रस हिरकस किसका कॉमन नाम है। समझ रहे हो। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोट हो जाएगा, आपको ऑलरेडी याद है। काऊ का बोलो, अभी मैंने क्या बोला था, फटाफट से मेरे साथ रिपीट करना है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये एक्टिविटी आपको मेरे साथ बोल बोल के करनी पड़ेगी। कहीं भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, यही सोचो कि मैं आपके सामने हूं। क्लियर है। काऊ का कॉमन नेम क्या होता है? काऊ का कॉमन नेम होता है बोस टॉरस। क्या होता है? बोस टॉरस। बोलना है तेज तेज, ठीक है ना। घर वाले सोचेंगे क्यों चिल्ला रहा है बच्चा, सोचने दो, कोई नहीं, याद हो जाएगा, काम देगा। अगर मैं यहाँ पे हैन की बात करता हूँ, क्या होता है? गैलस गैलस डोमेस्टिकस। क्या है भाई? गैलस गैलस डोमेस्टिकस। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सारे के सारे याद हो गए। डॉग का तो आई थिंक सबको याद होगा। डॉग का क्या होता है, बोलो जल्दी से। हाँ, देखो, कैनिस ल्यूपस, ठीक है। क्या होता है? कैनिस ल्यूपस, कैनिस ल्यूपस देन फैमिलियारिस। क्या होता है? ये हमारी फैमिली बन जाता है ना डॉग। जब भी आप डॉग को लेके आते हो वो आपकी फैमिली से बहुत अच्छे से एसोसिएटेड हो जाता है। तो फैमिलियारिस। क्लियर है। ये होता है डॉग का कॉमन नेम, कैनिस ल्यूपस फैमिलियारिस। ठीक है। जो भी ऑप्शंस है ना उसके, इसलिए मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चन हो सकता है अगली बार डॉग का पूछ ले। क्लियर है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, क्या पूछ रहा है कि मेगाप्टेरा नोवे देखो, मेगाप्टेरा नोवे एंगली,
ये कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीकन वाइल्ड कैट हो गया, बम्बल बी हो गया, ट्री फ्रॉग हो गया, या फिर हम्पबैक वेल हो गया। अच्छा, यहाँ पे बम्बल बी किसको बोलते हैं पता है हिंदी में? बम्बल बी बोला जाता है भंवरे को, ठीक है, जो आपका भंवरा होता है ना, भौरा होता है जो, उसको बोला जाता है बम्बल बी। अफ्रीकन वाइल्ड कैट तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एंड ये आपका बस अफ्रीकी जंगली बिल्ली हो जाएगा इसका। ट्री फ्रॉग जो होता है वो पेड़ वाला आपका मेढक होता है। हम्पबैक वेल का मतलब होता है कुबड़ वाली वेल, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कुबड़ वाली वेल। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हम्पबैक वेल। जो हम्पबैक वेल होती है ना, उसको ही बोला जाता है मेगाप्टेरा नोवे एंग्ली। क्लियर है? चलो, अब ये जो है एक वेल की स्पीसी होती है जिसको क्या बोलते हैं? बलीन वेल, ठीक है, ये होती है बलीन वेल की स्पीसी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हम्पबैक वेल कौन से वेल की स्पीसीज है, तो ये बलीन वेल की एक स्पीसी है। नाउ अब ये बम्बल बी है, जो बम्बल बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? भौरे का, भौरे का साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बस, ठीक है, क्या होता है? बॉम्बस होता है, इसको आप नोट डाउन कर लोगे। अब अगर मैं ट्री फ्रॉग की बात करूं, ट्री फ्रॉग का क्या होता है? बहुत ही इजी नाम है, हाइला, ठीक है ना। आपने देखा कि भाई कोई मेढक जो है वो पेड़ के ऊपर गूंद रहा है, पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, आप क्या कहोगे? आइला की जगह हाइला। ओ माय गॉड, ऐसे बोलते हैं ना आइला, ऐसे एक एक्सप्रेशन का टर्म होता है, तो हाइला। क्लियर है? देन अगर मैं अफ्रीकन वाइल्ड कैट की बात करूं तो इसका कॉमन नेम होता है फैलिस। देखो, जो भी कैट होती है ना, उन सभी का कहीं ना कहीं फैलिस से होता है, ठीक है, जो भी आपकी कैट, जो भी कैट की कैटेगरी में आता है वो फैलिस रहता है, फैलिस। और अगर मैं अफ्रीकन वाइल्ड कैट की बात करता हूं तो ये होता है लाइबिका। क्या होता है? फैलिस लाइबिका होता है। क्लियर है? चारों नाम याद हो गए। अगले वाले पे आते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखो, और ये सभी पूछ चुका है ना, तो इंपॉर्टेंट तो है। देन आपका पैसर डोमेस्टिकस इज कॉमनली नोन एज, जो आपका पैसर डोमेस्टिकस है, इसका साइंटिफिक नेम क्या ये किसका साइंटिफिक नेम है बेसिकली, है ना? तो आपको पैरट तो पता ही है, तोता होता है, और लार्क होता है आपका लावा, ठीक है, सॉरी लवा। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? लवा बोलते हैं लार्क को। स्पैरो आपका होता है गौरैया, ठीक है, स्पैरो होता है गौरैया, आपने देखी भी होगी, गौरैया चिड़िया होती है। देन पिजन तो पता ही होगा, कबूतर होता है। तो बताओ ये किसका, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा भाई स्पैरो। जो आपकी गौरैया है उसको बोला जाता है पैसर डोमेस्टिकस। क्या बोला जाता है? पैसर डोमेस्टिकस। गौरैया जो है वो घर घर में घूमती है, तो घर के लिए क्या हो जाएगा आपका? डोमेस्टिकस। अब आपने देखा होगा जो चिड़िया होती है घर से पास होते हुए निकल जाती है गौरैया, तो गौरैया घर से पास होके निकल रही है, तो पैसर डोमेस्टिकस। इजी ही है, कोई दिक्कत है क्या? अभी याद हो गया, लो। देन अगर मैं पैरट की बात करता हूं तो पैरट का साइंटिफिक नेम होता है, ये लिख लो। ये देखो बहुत ज्यादा बोलता है पैरट, है ना, पट 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 करता रहता है, तो इसका क्या नाम हो गया भाई? पसीटा। ठीक है, क्या हो गया? पसीटा सी फोर्मस। पसीटा सी फोर्मस क्या करता है? ये पट 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 करता रहता है, तो पसीटा फोर्मस हो गया। देन अगर मैं आपसे पिजन की बात करता हूँ, पिजन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इसका हो जाता है कोलुम्बिडाई, ठीक है ना, क्या हो जाता है? कोलुम्बिडाई। कोलुम्बिडाई जो है ये आपका कबूतर, यानी कि जो आपका पिजन है, इसका साइंटिफिक नेम होता है। देन अगर मैं आपसे लार्क की बात करूं, ठीक है ना, देखो, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है अलाउडिडाई, ठीक है ना, क्या होता है? अलाउडिडाई। क्लियर है? और ये भी एक चिड़िया होती है लार्क, ठीक है ना, लवा नाम की चिड़िया होती है, गूगल कर लेना लवा चिड़िया या फिर लार्क, तो उसका आपको इमेज भी दिख जाएगी और इजीली याद हो जाएगा। क्लियर है? देन फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। देखो, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि किसका, कौन से फ्लावर का बोटेनिकल नेम नार्सिसस है? ठीक है ना, देखो फ्लावर्स के भी बोटेनिकल नेम पूछ रहे हैं, तो हम ये चारों के ही बोटेनिकल नेम यहाँ पे याद कर लेंगे। हो सकता है कि आपको किसी और का पूछ ले। वैसे जो नार्सिसस है वो किसका होता है? डैफोडिल का होता है। डैफोडिल नार्सिसस क्या हो जाएगा? देखो, डैफो में डबल एफ है, नार्सिसस में डबल एस है, थोड़ा सा रिलेट करके याद कर लो। क्लियर है? रोज का बोटेनिकल नेम, ये तो बहुत बार आ भी चुका है और भी अदर क्वेश्चंस में, तो रोज का होता है रोजा। ठीक है, क्या होता है? रोजा। पहले आया करता था ये क्वेश्चन, अब तो इजी ही हो गया, तो अब पूछना बंद कर दिया है इसको। क्लियर है? कार्नेशन क्या होता है? इसे हिंदी में गुलनार बोलते हैं, ठीक है, ये हिंदी में इसे बोला जाता है गुलनार। गुलनार का जो फूल होता है। नाउ कार्नेशन का जो साइंटिफिक नेम है ये होता है डायंथस। क्या होता है भैया? डायंथस। एंड का देखो, कैरियोफाइलस। कैरियोफाइलस, तो ये आप अच्छे से नोट कर लो, क्या हो गया? डायंथस कैरियोफाइलस। देन अगर मैं आपसे लिली की बात करता हूँ, लिली को हिंदी में भी लिली बोलते हैं, ठीक है, तो लिली का होता है लिलियम।
क्या होता है? लीलियम। तो ये तो बहुत ही इजी है। डैफोडिल का नार्सिसस, रोज का रोजा, लिली का लिलियम। मेरे साथ बोलना है, मुंह से बोलो। लिली का लिलियम। कार्नेशन का क्या होता है? डायंथस कैरियोफाइलस। क्या होता है कार्नेशन का? डायंथस कैरियोफाइलस। देन आ रहे हैं अब सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे। इसमें देखो क्या पूछ रहा है कि मैलस प्यूमिला, जो मैलस प्यूमिला है ये बोटेनिकल नेम है कौन से ट्री का? अब देखो पेड़ का बोटेनिकल नेम पूछ लिया, तो हमें इन गिवन पेड़ों के भी पता होने चाहिए ना। कौन से ट्री का है? बनाना ट्री जो है, बनाना पता है ना, केले का जो पौधा होता है, तो बनाना ट्री को हम क्या बोलें? अभी अगर हम मैलस प्यूमिला की बात करें, ठीक है, तो मैलस प्यूमिला होता है सेब के पेड़ का नाम। ठीक है, क्या होता है भाई? एप्पल के ट्री का नाम। क्लियर है? तो एप्पल का याद कर लो, क्या हो जाएगा? मैलस प्यूमिला। क्लियर है? जो भी आपका एप्पल में कॉमन एप्पल हो गया, पैराडाइज एप्पल हो गया, सबका ही क्या होता है? मैलस प्यूमिला होता है। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देन बनाना का देखो, बनाना का हो जाता है म्यूजा। ठीक है ना, क्या हो जाता है? म्यूजा बोल दो, म्यूजा बोल दो। ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑरेंज का देखो क्या होता है? ऑरेंज का तो सबको याद हो जाएगा बहुत ही इजीली। ये किसमें? ये सिट्रिक फ्रूट्स में पाया जाता है आपका। ऑरेंज क्या होता है? बेसिकली सिट्रिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? सिट्रिक नहीं, सिट्रस। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिट्रस एक्स साइनेंसिस। सिट्रस एक्स साइनेंसिस, साइनेंसिस ये हो जाता है आपका ऑरेंज का साइंटिफिक नेम, ऑरेंज ट्री का। देन अगर मैं वाटरमेलन की बात करूं, तो वाटरमेलन का देखो साइंटिफिक नेम क्या होगा? इसका हो जाता है सिट्रूलस। क्या हो जाता है भाई? सिट्रूलस। देन लेनेटस। क्या हो जाएगा? सिट्रूलस लेनेटस। तो ये भी आपको याद कर लेना है। देखो ऑप्शंस में आ चुका है, हो सकता है आपसे वाटरमेलन का पूछ ले अगली बार। क्या हो जाएगा? सिट्रूलस लेनेटस। क्लियर है? अगले वाले सेवंथ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यही पूछ लिया इसने अगली बार। क्या पूछा? सिट्रूलस लेनेटस किसका बोटेनिकल नेम है? ठीक है, तो वाटरमेलन का है, अब आपको याद हो गया होगा। अगर मैं आपसे एप्पल का पूछूं तो बता दो फटाफट से, एप्पल का क्या होता है? हाँ, ये होता है मैलस प्यूमिला। क्या होता है? मैलस प्यूमिला होता है। देन आपका जो ऑरेंज का है, क्या बताया था अभी मैंने? सिट्रस, सिट्रस एक्स करके बताया था ना। आगे क्या था? हाँ, आगे था आपका साइनेसिस। क्या होता है? साइनेसिस होता है। कहीं कहीं आपको साइनेसिस भी अकेला ऑप्शंस में दिख सकता है, तो ये भी आपका ओके ही है। देन अगर मैं बनाना की बात करता हूँ, बनाना का क्या होता है? अभी ऊपर मैंने बताया था, बोलो फटाफट से। बनाना का होता है म्यूजा। ठीक है ना, क्या होता है भाई? म्यूजा होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट वाला देखो, एट्थ वाला क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? बोस म्यूटस। जो बोस म्यूटस है वो किसका साइंटिफिक नेम होता है? ये होता है आपका जो वाइल्ड याक है। वाइल्ड याक को बोलते हैं जंगली याक। याक को हिंदी में भी याक ही बोलते हैं। ठीक है, जंगली याक हो गया। हॉर्स तो पता ही होगा भाई, घोड़ा बोलते हैं। ऑक्स को बैल बोलते हैं। देन आपका बफेलो को भैंस बोलते हैं। तो ये सब तो पता ही होगा। जो वाइल्ड याक है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बोस म्यूटस। बस बिल्कुल मारने ही चला रहा है ये तो याक। कैसा भाई? बोस म्यूटस। ठीक है, उसके इतने बड़े बड़े सींग है ना। क्लियर है? चलो, और ये आपका हिमालयाज में पाया जाता है, ये तो पता होगा। वाइल्ड याक कहाँ पाया जाता है? हिमालयाज वगैरह में पाया जाता है, जहाँ बर्फ रहती है। हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? हाँ, हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बताओ फटाफट से। हॉर्स का होता है इक्वस। देखो यहाँ पे लिख लो, हॉर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वस। देन इसे बोलते हैं कैबलस, है ना। इक्वस कैबलस, ये डबल यू है यहाँ पे, कैबेलस। तो ये किसका हो गया भाई? घोड़े का। अच्छा, ये आपने वाइल्ड याक का देखा, बोस म्यूटस होता है। और जो आपका डोमेस्टिक याक भी होता है, ठीक है ना, जो वहाँ के लोग पालते हैं, डोमेस्टिक याक। अब देखो वाइल्ड याक क्या है? मारने आ रहा है तो म्यूटस हो गया। लेकिन डोमेस्टिक याक क्या करेंगे हम? उसको घर पे रखेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? बोस। बोस का मतलब तो याक हो गया। डोमेस्टिक के लिए यूज किया जाता है ग्रनियंस। ठीक है ना, क्या होता है? घर पे रखा है तो ग्रनियंस। ग्रनियंस लिख लो इसको। डोमेस्टिक याक होता है बोस ग्रनियंस। ठीक है, खैर। ऑक्स पे आते हैं, तो ऑक्स का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? बैल का भाई। अभी मैंने आपको ऊपर एक बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। किसका बताया था? काऊ का बताया था। तो ये आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि अगर ऑक्स का और काऊ का तो सेम ही होगा, है ना, साइंटिफिक नेम। तो ऑक्स का क्या हो जाता है? बोस टॉरस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बोस टॉरस। क्लियर है? देन अगर मैं बफेलो की बात करता हूं, तो बफेलो का क्या हो जाएगा? इसका भी बोस टॉरस होता है। ठीक है, याद रखना इन तीनों का ही क्या होता है? बोस टॉरस होता है। काऊ हो, ऑक्स हो, बफेलो हो, तीनों का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बोस टॉरस। याक का जो स्टार्टिंग नाम है वो तो बोस होता है, बट अगर वो जंगली है तो वो म्यूटस हो जाएगा, डोमेस्टिक है तो ग्रनियंस हो जाएगा। हॉर्स का इक्वस कैबलस होता है। कोई डाउट है क्या? नहीं है।
आगे बढ़ रहे हैं, देखो भाई कितने सारे हो गए आपके क्वेश्चंस तो 80 हैं, लेकिन आपको कितने सारे साइंटिफिक नेम याद हो गए होंगे, है ना। तो देखो अब यहाँ पे पूछ रहा है पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या होता है। अच्छा मैंने जो क्वेश्चंस निकाले हैं वो देखो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से हटके ही हैं, तो इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। देखो अब, अच्छा ये ऊपर जो मैंने आपको, अरे वेट अ सेकेंड, कहाँ गया, वेट अ सेकेंड, देखो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बफेलो को बताया बोस टॉरस, ये आपका अगर नॉर्मल बफेलो है तो बोस टॉरस होता है, कहीं कहीं आपको वाटर बफेलो लिखा मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, वाटर बफेलो लिखा मिलेगा, या फिर कहीं कहीं बफेलो का ही ऐसे बताते हैं। देखो क्या होता है इसका, क्या होता है भाई इसका, एक सेकेंड रुको, ये देखो ब्यूबेलिस और बुबेलिस, और ये जो है आपका बेसिकली वाटर वाटर बफेलो के लिए यूज़ करते हैं, बट कहीं कहीं अगर आपको बफेलो में बोस टॉरस लिखा नहीं दिख रहा है, आपका बुबेलिस बुबेलिस लिखा दिख रहा है, तो आप इसको टिक करके आ सकते हो। एंड ऐसा आपका जो अभी हमने काऊ का देखा था उसका बोस टॉरस देखा, अगर आपको कहीं ऐसा लिखा दिख जाए कि देसी काऊ, ठीक है, देसी काऊ लिखा दिख जाए या फिर इंडियन काऊ लिखा दिख जाए, तो बोस टॉरस इंडिका भी वहाँ पे लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बोस टॉरस इंडिका, या वहाँ आपको बोस इंडिका लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा, बोस इंडिका। तो ये भी आपका यहाँ पे इन केस आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। खैर चलो यहाँ पे आते हैं, अब देखो पीकॉक के ऊपर अपना क्या गिवन है। तो देखो भाई यहाँ पे पीकॉक को हिंदी में मयूर बोलते हैं, तो ये सब तो कुछ खास है नहीं। अब पीकॉक क्या है ना, इसको आपको पीकॉक की जगह कहीं कहीं लिखा मिलेगा पी फाउल, ठीक है ना, इसको बोला जाता है पीकॉक को इंडियन पी फाउल, तो ये भी याद रखना, ये इसका अनदर नेम है, ठीक है, कॉमन नेम नहीं है, अनदर नेम है, कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, बस इसको इस नाम से भी जाना जाता है। नाउ इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो पैवोक्रिस्टेटस, ठीक है, क्या होता है, पैवोक्रिस्टेटस। देखो पीकॉक के जब वो अपने पंख फैला देता है उसका स्टेटस बढ़ जाता है ना, क्या बढ़ जाता है, स्टेटस। अब स्टेटस तो आपने मार्केटिंग में बहुत पढ़ा हुआ है ना, स्टेटस कैसे बढ़ेगा, चलो बताओ। देन यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं पसीटा कुला, अभी देखो मैंने आपसे क्या बोला था, पट पट कौन कर रहा था, पट पट कर रहा था तोता, यानी कि पैरेट। तो यहाँ पे ये जो होता है ना यू पार्टिया वाला, ये होता है बेसिकली आपका क्या बोलते हैं इसको, अलेक्जेंड्रिन पैराकीट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, अलेक्जेंड्राइन पैराकीट, ठीक है। पैराकीट जो है वो तोता ही होता है, बस इसकी ना पूंछ बहुत लंबी सी होती है और ये अलग टाइप का थोड़ा तोता होता है, बट है पैरटी, यानी कि ये पैराकीट इसे बोला जाता है बेसिकली। तो ये हो गया। देन आपका यूडाइनमस स्कॉलोपैकियस, तो ये जो है ये किसका साइंटिफिक नेम होता है, तो ये हो जाता है आपका कोयल का, ठीक है, कोयल का ये होता है, और इससे ये बेसिकली एशियन कोयल का होता है। किसका होता है भाई, एशियन कोयल का। देन अगर मैं आपसे मोल पेस्टस केफर की बात करूं, तो मोल पेस्टस केफर होता है बुलबुल का, ठीक है ना, किसका होता है, ये साइंटिफिक नेम होता है बुलबुल का। और अगर मैं इसे और थोड़ा सा बोलूं तो ये रेड वेंटेड बुलबुल होती है, कौन सी होती है, रेड वेंटेड बुलबुल होती है। नहीं तो आपको कहीं कहीं बुलबुल का भी पूछेगा तो याद रखना वो मोल पेस्टस कैफर को ही बोलते हैं, ठीक है। एशियन कोयल का क्या है, यूडाइनमस स्कॉलोपैकियस, क्लियर है, याद रहेगा क्या, थोड़ा सा एक दो बार लिख लो, बस माइंड में हल्का सा रहना चाहिए, जब आप ऑप्शंस को देखोगे ना अपने आप आपके माइंड में क्लिक हो जाया करेगा, परेशान नहीं होना। अब देखो लास्ट वाला आपका जो आज का साइंटिफिक नेम नहीं है, बस इसका जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि पीकॉक को हम क्या बोलते हैं, इंडियन पी फाउल भी बोलते हैं, तो इसी तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जो लाइन टेल्ड मैकाक है इसको हम और क्या बोलते हैं, सिल्वर बबून। अच्छा बबून को हिंदी में लंगूर बोला जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, लंगूर। तो सिल्वर में सिल्वर लंगूर हो जाएगा, बियर्ड लंगूर हो जाएगा, ब्लैक लंगूर हो जाएगा, हाउलर लंगूर हो जाएगा, ठीक है। ये जो बेसिकली लाइन टेल्ड मकाक है ना, आप लोगों ने अगर याद हो तो लाइन किंग मूवी देखी होगी, ठीक है ना, कौन सी मूवी, द लाइन किंग, वो है ना सिम्बा वाली, वो बॉलीवुड नहीं है, एनिमेटेड मूवी थी वो सिम्बा वाली, वो एक लाइन किंग होता है, उसका बेटा होता है ना। तो उसमें अगर आपको याद हो एक बंदर रहता है, ठीक है, एक लंगूर टाइप का रहता है उनका, पुरोहित समझ लो, राज पुरोहित टाइप का, प्रीस्ट टाइप का उनका रहता है, तो आपने अगर उसको देखा हो वो था लाइन टेल्ड मकाक, ठीक है, वो जो लंगूर था ना वो था लाइन टेल्ड मकाक, और उसको ही बोला जाता है बियर्ड बबून, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बियर्ड बबून। और ये जो लाइन टेल्ड मकाक है ना, ये बहुत ही एंशियंट प्रजाति है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही।
तो एक बार लिख लो, इसको क्या बोला जाता है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज बोला जाता है इनको, ठीक है, क्या बोला जाता है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, यानी कि बहुत पुरानी स्पीसी है ये। और कहाँ पाई जाती है, तो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स कहाँ के, साउथ इंडिया के हैं जो, उस जगह आपका ये पाया जाता है लाइन टेल्ड मैकाक। इसका साइंटिफिक नेम भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ऑफ साउथ इंडिया, इसका साइंटिफिक नेम होता है मकाका सिलेनस, ठीक है ना, क्या होता है, मकाका साइलेनस, साइलेनस, क्लियर है। तो याद रखना, किससे याद रहेगा ये आपको, लाइन किंग में था ना जो सिम्बा वाली, वो लाइन किंग का उसका बच्चा होता है सिम्बा, पुरोहित वगैरह, वो उसमें कुछ वो एक डंडा लेके घूमता रहता है, तो वो उसमें जो लंगूर रहता है उसको क्या बोलते हैं, बियर्ड बबून। उसकी इमेज आपको अगर याद आ गई होगी तो याद कर लेना, नहीं तो आप गूगल पे डालना लाइन टेल्ड मकाक, तो आपको दिख जाएगा, या फिर बियर्ड बबून डाल देना तब भी दिख जाएगा, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी, क्लियर है, जीके में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। और खैर 11th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, जे थॉमसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ, तो जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, किसकी डिस्कवरी के लिए और कौन से ईयर में मिला था, इन्हें ये भी पता होना चाहिए आपको, चलो बताओ। तो इनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला था। एक बार कलर को चेंज करता हूं, देखो 1906 में मिला था इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए, ठीक है। अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने, ठीक है ना, किसने की थी भाई, रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन्स की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है, किसने की थी भाई, जेम्स चैडविक ने। और अगर मैं यहाँ पर आपसे पोजिट्रॉन्स की बात करता हूँ, तो उसकी डिस्कवरी कार्ल एंडरसन ने की थी, ठीक है, किसने की थी, कार्ल एंडरसन। तो ये चारों नाम आप याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोटॉन में कुछ बच्चे बोलेंगे सर गोल्डस्टाइन भी तो थे, तो रदरफोर्ड ने जो है इसको न्यूक्लियस में देख के ऑब्जर्व करके इसको नाम दिया था प्रोटॉन, ठीक है। जबकि गोल्डस्टाइन ने जो है बस इसको एक बार हल्का सा ऑब्जर्व किया था, इसको कुछ नाम वगैरह नहीं दिया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, प्रोटॉन को H प्लस आयन के नाम से करके बोला था इन्होंने, लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने इसको अलग से दूसरे न्यूक्लियाई में इसको आइडेंटिफाई किया, और इसको नाम कौन सा, किस नाम से दिया, इसको प्रोटॉन नाम से इसको बोला गया, ठीक है। तो गोल्डस्टाइन ने इसको H प्लस आयन के रूप में ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना। तो ये चीज है। खैर ये आप अच्छे से नोट डाउन करो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 12 वाले पे। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897। अब ये भी नोट डाउन कर लो, इलेक्ट्रॉन कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था, 1897 में, किसके द्वारा, आप बताओ फटाफट से। अब इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला, 1906 में, और 1897 में डिस्कवरी करी जे थॉमसन ने, क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अब ये यहाँ पे अब ये आ गए हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एडिसन ने क्या किया था, एडिसन ने किया था इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी, किसकी की थी, इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी की थी एडिसन ने। देन अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ न्यूटन की, तो न्यूटन ने तो 3 लॉज दिए हैं एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया है, तो ये तो सबको पता ही होगा, क्या दिए हैं इन्होंने, 3 लॉज एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये तो सबको ही पता है। देन यहाँ पे निकोला टेस्ला ने काफ़ी दिन यहाँ पे एडिसन के साथ काम किया, लेकिन निकोला टेस्ला ने जो है ना इम्प्रूवमेंट काफ़ी किए। इन्होंने जो कॉइल्स वगैरह थी या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी थी, इसको लेकर के काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और उनका एडवांसमेंट किया था, ठीक है। खैर वो जो मार्कोनी वाला है ना, वो कम्युनिकेशन के लिए निकोला टेस्ला ने भी काफ़ी पहले इस पर काम किया हुआ था। खैर इनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, अगले पे आते हैं। लेकिन याद रखना, अगर कंटेम्प्रेरी पूछा जाए निकोला टेस्ला के कौन थे, तो एडिसन थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल which is the nearest to the nucleus never holds more than n electrons where n is equal to। क्या पूछा है इसने, किसी भी इलेक्ट्रॉन शेल में, जैसे ये क्या है आपकी एक इलेक्ट्रॉन शेल है, तो ये जो आपका अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास वाली ये जो आपकी शेल है, इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कितने नंबर के होने चाहिए। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको KLMN शेल करवा रखी है केमिस्ट्री में। के वाली शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद वाली में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, फिर होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद में आपके आते हैं 2 8 18 यानी आपके 32 32, है ना, यानी कि 2 8 18 20 32। इस तरीके से आपका क्या चलता है, शेल्स में इतने इलेक्ट्रॉन आपके फिल किए जाते हैं। अब मैं आपको इसका एक जनरल फॉर्मूला भी दे रहा हूँ, अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका, अब देखो ऑलरेडी एसएससी में आप एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है टीसीएस के द्वारा, रिसेंट एग्जाम ही था कोई। तो इसमें आपका जैसे कि ये आपका न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये सॉरी आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के पास वाली जो शेल होगी वो हो जाएगी पहली शेल, ये हो जाएगी दूसरी शेल, ये हो जाएगी तीसरी शेल, ऐसे करके आपका चौथी शेल होगी, पांचवी शेल होगी। आपसे कभी भी पूछ ले कि न्यूक्लियस के पास वाली शेल है, तो वो फर्स्ट शेल होगी, उससे दूसरी वाली सेकंड हो जाएगी। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, 2n स्क्वायर। जैसे अगर मैंने बोला न्यूक्लियस से थर्ड वाली शेल है,
तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम। तो आपको क्या करना है, एन क्या होता है, एन होता है आपका जिस शेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे nth शेल है, nth शेल की बात की जा रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें हम डाल सकते हैं, तो 2n², ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं अब ये थर्ड है, यानी कि थर्ड वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू में 9 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और यहाँ जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इसमें भी कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। बात की गहराई तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। आप ये बेसिक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, या फिर आप ऐसे ऑर्डर भी याद रख सकते हो, 2 8 18 32, चार में ऐसे पूछा जाता है। बाकी अगर आगे पूछेगा फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे फिफ्थ शेल की बात करूं न्यूक्लियस से, तो कितने हो जाएंगे उसमें, 25 इंटू 2 यानी कि 50 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 50। बट ये सभी चीज़ें जो है फिर हाइपोथेटिकल चली जाएगी, क्योंकि हमारे पास जितने एलिमेंट हैं वो अपना KL, MN शेल तक काम चल जाता है, क्योंकि उसमें फिर सब शेल्स भी होती हैं, है ना। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए पहली इलेक्ट्रॉन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बस 2 होंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले वाले में कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पे भी आप 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 1 आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि गिवन में से कौन सा मेटल आपका सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, ठीक है, क्रियाशील या फिर प्रतिक्रियाशील बोल दो। कॉपर है, कैल्शियम है, आयरन है, या फिर जिंक है। देखो इसके इसके लिए ना आपको क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज की, कौन सा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो लिखवा रहा हूँ, ये सीरीज लिख लो, यहाँ से कम आपके 40 to 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। उलट पलट के सेम क्वेश्चन 4 बार पूछेगा अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो देख लो एक बार, क्या पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। ये जो मैं आपको टेबल बता रहा हूँ, यहाँ पे इस तरफ है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, यहाँ पर क्या है आपके मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो आपका लीस्ट नेगेटिव में जाती जा रही है बात, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका आगे चल के, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आएगा, सबसे लास्ट वाला जो होगा ना, मैं आपको इस सीरीज में जो बताऊंगा वो होगा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना। नोट डाउन करो। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका पोटेशियम, यानी कि के, ठीक है। के यानी कि इसको पता है ना, के को पोटेशियम बोलते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है, मैं एरो बनाता जा रहा हूँ, कि इसके बाद आता है आपका सोडियम, ठीक है ना, यानी कि Na तो पता है ना सोडियम होता है। देन आपका Ca क्या होता है, कैल्शियम। इसके बाद आता है आपका कैल्शियम हो गया, फिर मैग्नीशियम आता है, यानी कि Mg, ठीक है। मैं पूरा नाम आपको बोलता जा रहा हूँ, नोट डाउन खुद से कर लेना अगर आपको सिंबल्स याद नहीं है तो। वैसे मैंने सारे याद करा दिए सिंबल एटॉमिक नंबर के साथ सीरीज में। खैर, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसके बाद आता है आपका कार्बन, इसके बाद आता है आपका जिंक, इसके बाद आता है आपका जिंक के बाद आता है Fe, यानी कि आपका आयरन, ठीक है ना, Zn Fe। देन आता है आपका Sn, यानी कि Sn किसको बोलते हैं, टिन को बोलते हैं, ठीक है, ये तो पता होना ही चाहिए। देन आपका आता है Sn के बाद, Sn हो गया, फिर आपका लेड आना चाहिए, ठीक है। तो लेड का मतलब यानी कि Pb, तो Pb क्या होता है आपका, लेड होता है। देन आप देखो लेड के बाद जो आता है, यानी कि लेड से जो कम रिएक्टिव है वो हो जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन अगर आपसे पूछे कि किस किस से, ये ना आपको इस तरीके से ये एक बेस बना लेना है कि कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कार्बन से कम रिएक्टिव कौन है। फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन है। ये थोड़ा सा आप अगर तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। खैर, फिर आता है आपका कॉपर, यानी कि Cu। इसके बाद में आता है सिल्वर, यानी कि Ag, ठीक है, CuAg। इसके बाद में आता है गोल्ड, तो सिल्वर जो है वो गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। गोल्ड किसको बोलते हैं, Au को बोलते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। देन आपका आता है प्लेटिनम, यानी कि Pt। तो सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट आपका रिएक्टिव मेटल है वो कौन सा होता है, प्लेटिनम होता है, सबसे महंगा मेटल भी आपका प्लेटिनम है। फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है आपका, पोटेशियम है। अब गिवन में से देखो इसने क्या पूछा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। गिवन आपके सामने 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन के साथ ही जाना पड़ेगा, कॉपर, कैल्शियम, आयरन, जिंक। यहाँ पे आपको अगर ये सीरीज याद रहेगी तो आपको दिखेगा भाई कैल्शियम तो सबसे ऊपर है, कैल्शियम के ऊपर बस सोडियम आता है, पोटेशियम आता है। यहाँ पे मुझे ना तो सोडियम दिख रहा है ना पोटेशियम दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। सपोज करो मैं कैल्शियम को इस इन ऑप्शन से हटा देता, बस यही 3 ऑप्शन होते, कॉपर, आयरन, जिंक, तो मैं क्या टिक करता बताओ। क्या आपका जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाँ जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, एंड कॉपर तो लास्ट में ही है, कॉपर तो यहाँ पे है, ठीक है। तो आपका फिर आता आंसर जिंक। तो गिवन ऑप्शन में आपको ऐसे ही खेलना पड़ेगा कि मैंने जो ये लिस्ट बनाई है ना, ये जो लिस्ट आपको बताई है अच्छे से याद कर लो। थोड़ा सा राइमिंग बनेगी, कनाका मगलचन, देखो कनाका कनाका मगल सीजन फेर सन पब,
ठीक है। फिर इसके आगे आपको हाइड्रोजन से कौन से कम है ये तो पता हो गई कि हाइड्रोजन से कम कौन से होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये ऐसे याद कर लो। यहाँ के लिए आपको एक राइमिंग बनेगी ऐसी बेमतलब की बेतुकी सी राइमिंग है, कनाका मगल सीजन, ठीक है ना, कनाका मगल सीजन फेसन पब, ठीक है ना, कनाका मगलजन सीजन फेसन पब। फे ये हो गया, सन ये हो गया, पब ये हो गया, क्लियर है। कनाका ये हो गया, मगल, फिर आपका सीजन सी और जेडन, क्लियर है। थोड़ा सा करोगे ऐसे करके तो चीजें आपके माइंड में रहेंगी, क्लियर है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, कैथोड रेज आर अ बीम ऑफ, पूछ रहा है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो किसकी बीम होती हैं। बीम का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि बीम को एक वो बोला जाता है यार, किरण, ठीक है ना, जो कैथोड की किरणें हैं वो किसका किरण पुंज है, ठीक है। क्या बोलेंगे बीम को, किरण पुंज बोलते हैं। तो बताओ भाई, पॉजिट्रॉन का है, न्यूट्रॉन का है, प्रोटॉन का है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का है, बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स का। हमेशा याद रखना, जो कैथोड रेज होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो एनोड रेज होती हैं, ठीक है, और जो एनोड रेज होती हैं उनमें क्या होते हैं आपके प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं भाई, प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये दो चीजें याद रखना। देन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अगर मूव ऑन करेंगे, देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी ये पूछा जा रहा है बेसिकली आपसे। जेम्स चैडविक, जूल ने, रदरफोर्ड ने, या फिर आपका जे थॉमसन ने। तो आपको पता होगा भाई चैडविक ने की थी, कौन से ईयर में की थी, तो 1932 में की थी। 1932 में इन्होंने जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की हुई थी, क्लियर है। छोटा सा क्वेश्चन था ये, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन। फिर आपका देखो लास्ट वाला क्वेश्चन एक फिजिक्स से है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाई। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैंने आई आपको इतने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रखा है ना कि अगर आपने वो क्लास देख ली तो आई होप कि कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो बताओ अब कौन सा यहाँ पे आई के जो आपकी लाइट आई में एंटर कर रही है उसको कौन कंट्रोल करेगा और रेगुलेट करेगा। तो ये हो जाएगा आपका प्यूपिल, ठीक है। क्या राइट आंसर होगा इसका, प्यूपिल होगा। और जबकि यहां पर अगर मैं आइरिस की बात करूं तो आइरिस कंट्रोल करता है आपका प्यूपिल के डायमीटर को, यानी कि इसके साइज को, बेसिकली इसके डायमीटर हो गया, एरिया हो गया, यानी कि बेसिकली जो साइज ऑफ प्यूपिल है इसको कंट्रोल करता है आइरिस, ठीक है। और कॉर्निया क्या होता है, जो आपकी आंख का फ्रंट वाला एरिया होता है, पूरा बता रखा है मैंने आपको डायग्राम से, याद होगा आई होप, ठीक है। रेटिना क्या होता है, वो स्क्रीन होती है पीछे वाली जहां पे आपकी इमेज बन रही होती है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या काम करता है, जो भी आपकी लाइट एनर्जी आई उसको किस में चेंज कर देगा, न्यूरल सिग्नल्स में चेंज करके ब्रेन में ये भेज देता है, ठीक है। किसके थ्रू भेजता है चलो कमेंट करके बताओ ये मुझे, क्लियर है। तो ये हो गए आपके आज के क्वेश्चंस, और फिर कल हम और भी नए एस्पेक्ट्स देखेंगे। आई होप आपने आज बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, उनको नोट डाउन करके रिवाइज कर लेना एक बार, बस दैट्स इनफ। काफी सारी चीजें आपको क्लास में ही याद भी हो गई होंगी, है ना। तो बस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एंड पूरी जान लगा दो यार। आपके पास जितने भी दिन है ना, पूरी मेहनत कर डालो अच्छे से राइट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो बाय बाय। मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, और याद रखना, ठीक है।